हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ईवीएस की बुक में आपका चैप्टर सेकंड का रिवीजन है। सेकंड चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तु एंड अजीवित वस्तुएं, है ना। क्या वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस, दे कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, लेट अस फाइंड आउट। इसमें बताया गया है कि हाँ, तो इसमें बी यानी हम हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। हम इन दो समूहों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं, इसमें बताया ये, है ना। दे कैन बी डिवाइड टू ग्रुप, दो पार्ट दिए गए इसमें। बे किसके, टू मैन, इसके क्या मुख्य दो समूह है। पहला लिविंग थिंग्स जीवित वस्तु एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित वस्तुएं। तो इनमें बताया कि हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो इसमें बताया हम इन दो समूहों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं, हमें पता लगाने दो। पहला क्या है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जीवित वस्तुएं या चीज है। द होल ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन एंड प्लांट्स किंगडम बिलोंग टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत क्या आते हैं, संपूर्ण एनिमल, जानवर, ह्यूमन एंड किंग, राजा आते हैं इसमें जीवित वस्तुओं में, है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं, अजीवित वस्तुओं में। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, सच आर रॉक्स, मिनरल्स, मेटल, स्टोन एंड सॉइल, एयर, वाटर, ईटीसी, है ना। इसमें क्या आते हैं जो सांस नहीं लेते हैं, जिसके पास जीवन नहीं होता। वस्तुएं बिच जो है उनके पास जीवन नहीं होता, वो क्या अजीवित वस्तुएं कहलाती हैं। सर जैसे रॉक्स हो गया, चट्टान हो गए, खनिज हो गया, पत्थर हो गया, पानी या आदि, ये होती हैं कौन में, अजीवित वस्तुएं। फ्यूचर ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं की कुछ विशेषताएं। फ्यूचर्स मीन्स विशेषताएं। लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फ्यूचर्स सच आर दे मूव, ब्रेथ, नीड फूड, ग्रो, फील, है ना, रिप्रोड्यूस, ईटीसी, है ना। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रेजेंट। लिविंग वस्तुएं के पास कुछ स्पेशल, कुछ विशेषताएं होती हैं, सच जैसे कि मूव, वो गति करते हैं, सांस ले सकते हैं, नीड, भोजन की आवश्यकता होती है, ग्रो की, फील, महसूस करते हैं, प्रेजेंट आदि ये होती हैं। क्या लिविंग जीवित वस्तुओं की कुछ ये विशेषता क्या है कि वो सांस लेते हैं, गति कर सकते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है, ग्रो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब बताए लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग यानी जीवित वस्तुओं गति कैसे करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ह्यूमन बिगैन move from place to place, animals move around in search of food and to escape from their enemies। इसमें बताया कि और सभी जीवित वस्तुएं गति करती हैं। ह्यूमन जैसे कि मनुष्य, बिलोंग मूव करता है, जैसे मनुष्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है। एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च, जो जानवर होते हैं वो भी गति करते हैं। सर्च भोजन की तलाश के लिए है जी, सर्च फूड और भोजन की तलाश में, और एनिमल्स दुश्मनों से बचने के लिए वो, है ना। प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट्स यानी पौधे भी क्या गति करते हैं। इसमें बताया कि ये प्लांट्स भी गति करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, लेकिन वो गति तो करते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। लाइक जैसे कि एनिमल, जैसे कि जानवरों की तरह वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, पर वो गति करते हैं। फिर यहाँ बताया गया कि the entire plant does not move its parts, so movement leaves of some plants, so movement toward sunlight, root of the plants move toward the soil, flowers, so movement by opening and closing। इसमें बताया गया है कि पेड़ किस टाइप से मूव करते हैं। तो यहाँ बता हालांकि does not, प्लांट क्या करते हैं, पूरी तरह मूव नहीं करते हैं पूरी तरह। इट्स, यह प्लांट्स का शो करता है, शो दिखाई देता मूवमेंट ना, हलचल को, मूवमेंट एक हलचल को दिखाई देता है। जैसे कि लीव्स ऑफ सम प्लांट्स की कुछ पत्तियां होती हैं, वो लीप पत्तियां रहती हैं ना, कुछ वो हलचल हिलती हैं, तो उसमें शो दिखाई देता है। शो मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट, जैसे कि सनलाइट सूर्य की प्रकाश की ओर देखो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं कि नहीं, वो दिखाई देते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कि सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल, जैसे सूर्य की किरणों में वो खिल जाता है। रूट ऑफ द प्लांट्स मूव टुवर्ड द सॉइल, जो जड़, रूट यानी क्या होती है, जड़ होती है। ये आपने जड़ देखी, वो मिट्टी की ओर क्या करती है, मिट्टी की ओर बढ़ती है, मूवमेंट करती है कि नहीं। जो जड़ होती है नीचे धरती मिट्टी में फैलती जाती है कि ना। फ्लावर्स फूल के बारे में बताया कि मूवमेंट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलते हैं और बंद होते हैं सनलाइट की में, जैसे सनफ्लावर का एक एग्जांपल है। दे आर पेटल
देयर पेटल्स, स्टोमा ऑन लिप्स ओपन एंड क्लोज। आपने पंखड़ियों को देखा होगा कि ये कोई पंखड़ियाँ होती हैं, सनफ्लावर की फ्लावर होते हैं फूल, अपनी पंखड़ियों को क्या ओपन करते हैं और बंद होती हैं वो, है ना। स्टोमा रंध्र होते हैं ना, आपने देखा, ऑन द लिप्स ओपन एंड क्लोज, पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द सनफ्लावर प्लांट। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? सनफ्लावर, सूर्यमुखी का पौधा, पेड़। क्या है पे? इट अवेज मूव टूवर्ड्स द सन। इट, यह हमेशा सूर्य की, सन की किरणों में क्या खिलते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। प्लांट्स लाइक द मिमोसा क्लोज अप देयर लीव्स विथ टच्ड। जैसे ही हम जब हम मिमोसा जो छुई का पेड़ को टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं क्या क्लोज होती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं, होता है कि नहीं? ओपन होती हैं, क्लोज मीन्स बंद हो जाए, उसको जैसे ही अपन टच कर देते हैं तो वो बंद हो जाती हैं। अब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर वॉर्म। नॉन लिविंग वस्तुएं होती हैं, अजीवित वस्तुओं में स्वयं गति नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जीवित वस्तुओं में सांस का बताया, ब्रेथ मीन्स सांस। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, सभी जीवित वस्तुएं के सांस लेती हैं। दे ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दे क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन एयर ना, लिविंग थिंग्स ब्रेथ in air with the help of different body part. Most of the animals have nose to breathe. Some animals such as earthworm and frog breathe through their moist skin. अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारे बॉडी के कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनकी मदद से क्या हम एयर, हवा को लेते हैं उनकी मदद से। मोस्ट, आमतौर पर ज़्यादातर एनिमल्स रहते हैं ना, वो अपनी नोज, नाक से ब्रेथ सांस लेते हैं। और कुछ एनिमल्स, जानवर तो होते हैं जैसे अर्थवर्म रहते, केचुआ वगैरह होते हैं, मेंढक, वो किससे सांस लेते हैं? नम त्वचा के कारण, वो अपनी नम त्वचा से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स मीन्स मेंढक, अर्थवर्म, केंचुआ ये वगैरह अपनी नम त्वचा के कारण सांस लेते हैं। फिश हैव गिल्स टू टेक इन एयर। मछलियाँ होती हैं ना, वो गल फड़े से सांस लेती हैं। इंसेक्ट ब्रेथ बाय एयर ट्यूब्स, जो रहते हैं ना कीड़े पतंगे, वो क्या रहते हैं? एयर, हवा की वायु ट्यूब से, नलियों से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द एयर स्टोमा विच और टिनी होल्स प्रेजेंट इन द लीव्स। इसमें बताया है कि सांस लेते हैं। प्लांट्स मीन्स पत्ते रहते हैं ना, अपने रंध्र ना, छोटे छोटे रंध्र रहते हैं मौजूद, उनमें जो पत्तियों में, पौधे कैसे सांस लेते हैं? पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं उनके साथ वो सांस लेते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। अजीवित वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। जब लिविंग थिंग्स नीड फूड, जीवित वस्तुओं में भोजन की आवश्यकता। अब क्या? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जीवित वस्तुओं में भोजन की आवश्यकता होती है। वाटर एंड सनलाइट फूड गिव ह्यूमन विगेन द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। क्या होता है? जो पानी, सनलाइट, सूर्य की और भोजन की आवश्यकता होती है जानवर, क्या ह्यूमन यानी मानव के लिए। कहाँ से? जिससे वो भोजन करते हैं, उनको एनर्जी आती है, जिससे वो कार्य करते हैं और खेलते हैं। ह्यूमन विगैन गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रॉम एनिमल्स से एंड प्लांटों से। मनुष्यों को भोजन कहाँ? प्लांटों से मिलता है या जानवरों से मिलता है। और एनिमल्स यूजली हंट फॉर फूड, जानवर भोजन के लिए शिकार करते हैं। सम एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्या होते हैं? कुछ जानवर जैसे कि लायन और टाइगर होते हैं ना, अब वो ईट यानी खाने के लिए क्या करते हैं? वो मांस यानी अदर जानवरों का क्या मांस को खाते हैं वो, है ना। क्या बताया यहाँ पे? जबकि वाइल अदर लाइक डियर, एलिफेंट, जिराफ, काऊ ईटीसी ईट ग्रास, ये ग्रास खाते हैं। जबकि अदर जानवर, एलिफेंट, डियर हुआ, जिराफ हुआ, काऊ हुआ, ये क्या ग्रास में घास खाते हैं। प्लांट्स आल्सो रिक्वायर्ड फूड, भोजन अन्य प्लांट्स, पौधों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, रिकॉर्ड में आवश्यकता होती है। बट लेकिन दे मेक देयर वन
फूड, लेकिन वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट। विथ किसके साथ, किसकी मदद, सनलाइट की, मिनरल्स की, है ना, और साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके द्वारा, वाटर की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, साल्ट लवण की, मिनरल खनिज की, सनलाइट की। इसके साथ ये क्या अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडेड एयर। प्लांट्स होते हैं ना वो आसपास से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। देयर रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल, है ना। ये क्या मिट्टी से, ये क्या करते हैं, दे रूट, जड़ को क्या, जड़ क्या करते हैं, देयर रूट यानी जड़ से क्या अवशोषित करती हैं। मिट्टी किसको अवशोषित करती है, इसमें बताया वाटर को, मिनरल्स को, लवण को, इसको क्या अवशोषित कर लेते हैं। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स हेल्प देम टू गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इसमें बताया है, इसमें बता ग्रीन हरिक वर्णाक रहता, उसको क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता, उपस्थित रहता, उनमें पत्तियों में क्या रहता है, सनलाइट से ऊर्जा प्राप्त करके उन्हें पत्तियों से, है ना, पत्तियों में क्या, पत्ती जो सनलाइट सूर्य रहता है ना, सूर्य से उनके पत्तियों में उन्हें क्या करता है, ये ऊर्जा प्राप्त करता है ना। अब नेक्स्ट पेज में क्या बताया है, लिविंग थिंग्स ग्रो। अब जीवित वस्तुएं ग्रो कैसे करती हैं, उनकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाती है। इसके द्वारा ऑल लिविंग थिंग्स क्या बताया, ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगेन ग्रो। सभी जीवित वस्तुएं लाइक जैसे प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन क्या गति करती हैं, वो विकसित होते हैं। अ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड टू अ सैपलिंग एंड देम टू अ बिग ट्री। इसमें बताया कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता, सीड बीज रहता, फिर सैपलिंग, फिर उसके बाद एक ट्री, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। यहाँ पे बता अ बेबीज एनिमल्स ग्रो एंड बिकम एन एडल्ट। एक बेबीज बच्चा एनिमल जानवरों का कैसे ग्रो कर, यहाँ पे बताया कि एक बेबी रहता है एनिमल का, जानवर का बच्चा, फिर कम से बाद में क्या एडल्ट युवक हो जाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता, एक पपी ग्रो अप टू बिकम अ डॉग ऑफ विज बन जाता। एक छोटा सा बच्चा रहता पपी, जिसको एक बच्चे को पपी बोलते हैं, वो छोटा रहता है और बड़े के बाद क्या डॉग बन जाते हैं, बिच बन जाता है ना। ऑल लिविंग थिंग्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेज इन देयर लिव्स वेयर दे ग्रो एंड चेंज। ऑल सभी जीवित वस्तुओं गो कैसे, किसके माध्यम से, विभिन्न चरणों के माध्यम में क्या होती हैं वो। यहाँ पे सभी जीवित वस्तुओं किसके माध्यम से, विभिन्न चरणों के माध्यम से वो बढ़ते हैं और बदलते हैं। दीज स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर लाइफ सर्कल। जैसे कि यहाँ पे बताया दीज स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर लाइफ साइकिल, जैसे कि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में साइकिल की तरह इसमें बताया। यहाँ पे क्या बताया फिर, आ बेबीज ग्रो एंड बिकम्स एन एडल्ट थ्रू वेरियस स्टेज, विभिन्न चरणों के माध्यम से। इसमें बताया कि बच्चा बढ़ता है और क्या बनता है, बिकम एन एडल्ट। यहाँ पे क्या, बच्चा बढ़ता है और यहाँ पे क्या, एडल्ट यानी वयस्क बन जाता है विभिन्न चरणों के माध्यम से, है ना। अब यहाँ पे बताया, यहाँ पे लिविंग थिंग्स फील, जीवित वस्तुओं फील महसूस कैसे करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, सभी जीवित वस्तुएं महसूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बिगेन एंड एनिमल्स फील, है ना, एनिमल्स फील इमोशन सच आ एंगर, हैप्पीनेस, सैडली एंड पेन, है ना। क्या बताया कि ह्यूमन और जानवर क्या महसूस करते हैं, भावनाओं को, जैसे कि एंग्री गुस्सा को, हैप्पीनेस खुशी को, सैडली उदास को, एंड पेन दर्द को। दे आल्सो फील चेंज, वे भी चेंज बदलते हैं, लाइक जैसे हीट एंड कूल्ड इन देयर सराउंडेड, है ना। परिवेश के, अपने परिवेश में कैसे कूल ठंडे और गर्मी को भी पहचानते हैं वो, है ना, महसूस करते हैं, फील। आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील, हमारे सेंस ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो क्या, ज्ञान इंद्रियों की मदद से वो महसूस करते हैं। व्हेन वी फील कूल्ड बी वेयर वूलन क्लोथ, वो क्या करते हैं, व्हेन जब हम फील ठंडे को महसूस करते हैं तो बी वेयर क्या, वूलन क्लोथ पहनते हैं ना। व्हेन वी स्मेल समथिंग बैड, व्हेन जब हम कुछ बुरी गंध को महसूस करते हैं। वी कवर्ड अवर नोज, हमारे नोज को हम कवर ढक लेते हैं। दीज आर ऑल
रिस्पॉन्सेस टू चेंज अराउंड अस। ये सभी प्रतिक्रिया बदलती रहती हैं हमारे आसपास की, है ना। तो प्लांट्स कैन आल्सो फील एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, बट ह्यूमन, वेगन एंड एनिमल्स शो ग्रेटर सेंसिटिविटी। क्या बताया यहाँ पे कि पौधे भी महसूस कर सकते हैं यानी कि प्रतिक्रियाओं को, उत्तेजनाओं से, बट लेकिन ह्यूमन, वेगन एंड एनिमल्स शो ग्रेटर सेंसिटिविटी देन प्लांट्स। क्या बताया, लेकिन ह्यूमन करते हैं कैसे, जानवरों को सो ग्रेट, महान बताते हैं उनकी। प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल बता, व्हेन यू, है ना, तो व्हेन यू पंच यूरसेल्फ, हम किसी को पंच करते हैं, यू विल फील द पेन। पेन होता है कि नहीं, किसी को हम ऐसे पंच करते हैं इसको इस पर के, है ना, तो हमको क्या महसूस होता है, पेन होता है ना। यहाँ पे बताए लेकिन मनुष्य और जानवर जैसे पौधों की तुलना में अधिक संवेदनशील दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए बताएं, जब आप अपने आप को चुटकी लेते हैं तो आपको दर्द को तुरंत महसूस करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं, इंस्टेंटली एंड रिएक्ट टू इट। यही बताया गया कि और उस पर हम प्रतिक्रिया करेंगे, है ना। अब क्या बताया, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, अजीवित वस्तुएं क्या महसूस नहीं करती हैं, फील। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। अब यहाँ क्या, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, प्रजनन बताया, रिप्रोड्यूस का मतलब प्रजनन होता। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और सभी जीवित वस्तुएं प्रजनन करती हैं। दे गिव ब्रेथ टू देयर यंग वन, वे देती हैं, गिव देती हैं, जन्म देती हैं, यंग वन, है ना, एक जवान तक को क्या बर्थ यानी जन्म देती हैं वो। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। अब यहाँ बताया रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बिगन गिवन बर्थ टू बेबीज, है ना। ह्यूमन क्या बेबी को बच्चे को जन्म देते हैं। मोस्ट एनिमल सच एज, यहाँ पे बताया है कि मोस्ट आमतौर पर एनिमल जानवर सच काऊ, जैसे काऊ, कैट, डॉग, ईटीसी, ये क्या बच्चे को जन्म देते हैं। गिव बर्थ वन, दे आर यंग वंस, एक समय के लिए। वन सम एनिमल सच बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, फिश एंड स्नेक ले एक, जी क्या अंडा देते हैं, मछली, मगरमच्छ, स्नेक, सांप, ये अंडा देते हैं। एंड लेटर बेबीज आर हैच फ्रॉम दिस एग, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, लेट। फिर क्या, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, है ना, अजीवित वस्तुएं प्रजनन नहीं करते हैं। डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं अजीवित वस्तुओं के बीच क्या डिफरेंट है, अंतर है। वी नाउ that living things are different from non-living things in many ways. Non-living things do not show movement, growth, reproduction, breathing and feeling, and don't need food, whereas living things show all these show all these qualities. इसमें बताया कि भी हम जानते हैं कि लिविंग थिंग वस्तुओं में डिफरेंट और लिविंग वस्तुओं में और जीवित वस्तुओं और अजीवित वस्तुओं में विभिन्न अंतर है। तो इनमें कई अब यह बताया इन मैनी वे, कई इसमें तरीके हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो, अजीब वस्तुओं सोने के मूवमेंट, हलचल, ग्रो, बढ़ती नहीं है, प्रजनन नहीं करती, सांस नहीं लेती, महसूस नहीं करती हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये क्वालिटी है उसमें क्या, नौ अजीवित वस्तुओं की। ये आपको समझ आया। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में दिया थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ और कॉल्ड दिस, कौन सी वस्तुएं विच डू नॉट, उनके पास जीवन नहीं होता, क्या होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना। अब सेकंड में दिया ब्लैंक्स थिंग्स डू नॉट ब्रीथ,
कौन नहीं लेता सांस? नॉन लिविंग थिंग्स, अजीवित वस्तुएं सांस नहीं लेती। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर, बोथ, एयर भी होती है उनके पास, आवश्यकता होती है वाटर की भी, तो बोथ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या फोर में दिया, खालिस्तान गिव्स बेबी बर्थ टू बेबी, तो कैट आ जाएगा, क्या जाएगा? कैट। अब सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड फिश ले, तो क्या आ जाएगा? ये एक देती है ये अंडे। राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आ बेबी इज अ लिविंग थिंग्स, एक सॉरी अ बस इज अ लिविंग थिंग, बस एक जीवित वस्तु है, नहीं, फॉल्स आ जाएगा। सेकंड है प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट विथ द हेल्प ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट, करेक्ट है ये। अब थर्ड में ऑल एनिमल्स ब्रेथ, सभी जानवर सांस लेते हैं, करेक्ट है। अभी ना फ्रॉक्स ब्रेथ थ्रो देयर नोज, फॉल्स है, जबकि वो किससे गाल फाड़े सांस नहीं, किससे लेते हैं? उसकी नम त्वचा के कारण सांस लेते हैं, ये फॉल्स आ जाएगा। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स फील, सभी अजीवित वस्तुएं फील करती, महसूस करती, नहीं, ये फॉल्स आ जाएगा आपका। सिक्स में दिया ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सभी जीवित वस्तुएं प्रजनन करती हैं, ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे गिव टू एग्जाम्पल फॉर इच, आपको प्रत्येक के दो दो एग्जाम्पल देना है। पहले क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, अजीवित वस्तुओं कौन से? एयर वाटर हो गया। सेकंड बेबीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बच्चे बताइए, पपी होगा, एक कॉफ हो गया। अब थर्ड में दिया फ्लावर बिच फील्ड, फ्लावर कौन से महसूस? सनफ्लावर, मिमोसा का। अब फोर में दिया एग लेइंग एनिमल्स, कौन से? फिश देती है और स्नेक देती है, ये आपके हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट दिया व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स, आपको इसमें जीवित वस्तुओं की क्या मुख्य विशेषता है, तो जीवित वस्तुओं की क्या विशेषता है, इसका आंसर ये है, तो इसका हो जाएगा लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फ्यूचर सच एज दे मूव, ब्रेथ, नीड फूड, ग्रो, फील, है ना, रिप्रोड्यूस, etc, है ना। ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का हाउ कैन यू से विच थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, हाउ यानी कौन सी ना, इसमें हाउ कैन यू, आप लिविंग जीवित वस्तुएं विच कौन सी हैं या किसे कह सकते हैं, तो इसमें ऑल लिविंग थिंग्स मूव करती, गति करती हैं। ह्यूमन बिगेन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, एग्जाम्पल के द्वारा बताया, जैसे एनिमल्स मूव करता है। थर्ड में दिया हाउ डू प्लांट्स मूव, अब उन कौन से प्लांट्स गति करते हैं, यानी प्लांट्स कैसे गति करते हैं। प्लांट आल्सो मूव लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सो मूवमेंट्स टू बर्ड सनलाइट, रूट ऑफ द प्लांट्स मूव टू बर्ड द सॉइल, ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें आ जाएगा वी नीड फूड टू गेट टू वर्क एंड प्ले, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जिससे हम भोजन करते हैं हमको एनर्जी मिलती है, फिर उससे हम क्या कार्य करते हैं और खेलते हैं, है ना, ये आ जाएगा इसका। अब हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ऐसे बताया कि एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस प्लांट डू हाउ एंड कैसे, एक नया प्लांट कैसे ग्रो करता है, प्रोड्यूस, तो इसमें बता आ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड टू अ सैपलिंग एंड देम टू अ बिग ट्री। अब नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, इसका आंसर है कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मूवमेंट, ग्रो, ब्रीथिंग, ना, फिर क्या इसमें या रिप्रोडक्शन ये दिया है ना, फिर ब्रीथिंग, फीलिंग एंड डोंट नीड फूड, वेयर एज लिविंग सो ऑल दीज क्वालिटीज, इसका आंसर है ना। आपका ये चैप्टर यहाँ एंड होता है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, और ये क्या कुछ एग्जाम्पल दिए, इसको आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको चैप्टर 3 फूड द हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए भोजन, इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको रिवीजन करेंगे। थैंक यू।